दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि केकेआर और आरसीबी के बीच 21 अप्रैल को 3:30 बजे से ईडन गार्डन कोलकाता में ये मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों मैं आपको इस मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियां दूंगा, रिकॉर्ड दूंगा, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें किस प्रकार के बदलाव करके आपको टीम बनानी होगी वो भी सारी चीज़ मैं आपकी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ के पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। इस ग्राउंड पर जो अधिकतर मुकाबले खेले गए हैं वो काफ़ी हाई स्कोरिंग मुकाबले रहे हैं अब तक, ठीक। अगर बात करूँ मैं बल्लेबाजों की तो बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक है ना, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। अगर बात करें बॉलिंग की तो यहाँ पर बॉलर्स भी विकेट लेते हैं, ठीक है ना। औसतन आपको 6 से 8 विकेट यहाँ फर्स्ट हो या सेकेंड इनिंग हो गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको टीम बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखना होगा। बॉलर्स में पेसर बॉलर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, और स्पिनर भी, ठीक। उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ इस विकेट पर जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन होंगी फर्स्ट इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। तो वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 89 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 37 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 52 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 170। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर एवरेज स्कोर 170 रन है तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी, ठीक है। और रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ 52 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो इससे भी आपको क्लियर हो जाता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर। लेकिन रिकॉर्ड को अगर देखना है तो पूरा एनालाइज कीजिए उसको। और यहाँ 37 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, 37 भी क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, तो वो भी मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। टोटली अगर कहें तो जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं हमेशा दूसरा रिकॉर्ड भी लेकर आता हूं, जो है 2023 और 24 में जो आईपीएल के लास्ट के 8 मुकाबले खेले गए, ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है। 2023-24 में यहाँ टोटल 8 T20 मैच खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, और एवरेज स्कोर 175, ठीक। इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर, और बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहेंगी। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, इस साल यहाँ 3 T20 मुकाबले खेले गए 2024 के, जिसमें से केवल एक बार ही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। यानी कि जिस टीम ने भी यहाँ बैटिंग फर्स्ट की है इस साल 3 मैच में बैटिंग फर्स्ट की है, उन्हें 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको दे दूं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ जिस टीम ने सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी की है, ठीक है ना, उसने चेस वो बहुत कम कुछ मुकाबले 4 रन से, कुछ तो 1-2 रन से हारी है, ठीक है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, अगर वो बैटिंग स्ट्रांग होगी वो चेज कर सकती है, ठीक है। यानी कि पूरी संभावना रहेंगी चेज करने की भी, और यहाँ 200 कितना भी स्कोर हो चेज हो जाता है, ठीक। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इन 8 मुकाबलों में पेसर ने फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट लिए हैं, 32 विकेट लिए हैं, तो वहीं स्पिनर ने 21 विकेट लिए हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 20 विकेट, और वहीं सेकेंड इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं 22 विकेट, ठीक है। अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे भी क्लियर है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर भी विकेट ले रहे हैं और स्पिनर भी, ठीक है। यानी कि अगर हम टीम बनाएंगे तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी हम उसके पेसर प्लस स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर भी चल सकते हैं, और जो टीम बॉलिंग सेकेंड कराएगी, देखिए 20 पेसर ने तो 22 स्पिनर ने लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पेसर और स्पिनर, हम चाहें तो एक पेसर एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, प्लस एक ऑलराउंडर, ठीक। इस तरीके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर हम चलेंगे। अब जैसे जैसे मैचेस होते जाएंगे पिच में, तो वैसे वैसे स्पिनर को भी विकेट से मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आपको इन बातों को भी ध्यान में रखकर चलना होगा, ठीक है। तो स्पिनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक। पेसर तो यहाँ विकेट लेते ही हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। तो केकेआर के जो बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। आरसीबी के जो प्लेयर हैं उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। तो इस पिच पर स्पिन और पेस दोनों को पिच से मदद है, और यहाँ लेकिन इस ग्राउंड पर स्कोर भी हाई स्कोर बनता है, तो यहाँ दोनों पर सब कुछ होता है, मतलब विकेट भी गिरेंगे तो रन भी बनेंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक। उसके बाद बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिन पर हमको फोकस करके चलना होगा। जो टीम बैटिंग फर्स्ट
करेगी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं। मान लीजिए 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी, आप 2 नंबर या 4 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं। किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो आपको आगे प्लेइंग 11 समझाऊंगा तो वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि टीम बनाते वक्त कई प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना होता है, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक और एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब आप टीम बनाएंगे सबसे पहले आप किन किन बातों पर ध्यान देना होगा आपको कि भाई दोनों टीमें कौन कौन सी हैं, उनके प्लेयर किस फॉर्म में हैं, उनके ओपनर बल्लेबाज और उनके जो अपोजिशन साइड के बॉलर हैं वो किस फॉर्म में है, पिच कंडीशन क्या कहती है और अब तक इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए हैं वो किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं। तो उन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, उसके बेस पर आपको टीम बनानी होगी कुछ चेंजेस के बेस पर, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चित तौर पे एक अच्छी टीम बना पाएंगे। अब बात करेंगे इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जो काफ़ी रिस्की रहेंगे लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अनुज रावत, विल जैक्स, रघुवंशी और हर्षित राणा। अनुज रावत की बात करूँ, देखिए दोस्तों मैंने इनको इसलिए पिक किया अनुज रावत को क्योंकि यहाँ जिस टीम ने अभी तक जो इस साल 3 मुकाबले हुए हैं उनमें 6 से 8 नंबर का प्लेयर भी दो बार मतलब उनने स्कोर किया है। तो जब 6 से 8 नंबर का प्लेयर यहाँ कभी कभी 64 रन 50 रन ऐसे रन स्कोर कर रहा है तो हो सकता है अनुज रावत 5 व 6 नंबर पर आए बल्लेबाजी करने, तो हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकता है, तभी मैंने इनका नाम आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और मैक्सिमम टाइम इन ग्राउंड इस पिचेस पर इस प्रकार के प्लेयर ने स्कोर किया हुआ है, ठीक है। अनुज रावत अच्छे प्लेयर हैं। और विल जैक्स जो है ये स्पिन भी गेंदबाजी भी कराते हैं और नंबर 3-4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। अगर ये सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो मैं इनको पिक करके चल सकता हूँ, ये इसलिए मैंने इनका नाम लिखा है। बात करेंगे रघुवंशी की, तो देखिए दोस्तों यहाँ सेकेंड इनिंग में भी और फर्स्ट इनिंग में भी, ठीक है, थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए ईजी कंडीशन है। अब रघुवंशी जो है केकेआर के क्या है प्लेयर है और अपोजिशन साइड कौन है, आरसीबी के पास लॉकी फर्गूसन और रीच टॉपले, ये 2 प्लेयर जो अच्छी फॉर्म में है बॉलिंग में, ठीक है। मान लीजिए कि इनके ओपनर बल्लेबाज केकेआर के ओपनर बल्लेबाज जैसे नारायण और वो कौन फिलिप सॉल्ट और ये दोनों टिके रहे तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद मतलब 4-5 या 6 ओवर में भी अगर ये आएंगे तो वहाँ पर और बॉलर जो है उनके उतने अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो रघुवंशी तब हमारे लिए एक की प्लेयर हो सकता है। तो आपको कंडीशन सोचनी होगी कि बाई चांस हो ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई रघुवंशी और रीच टॉपले या उनके खिलाफ स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक बता रहे हैं आपको क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा विकेट गिर जाते हैं थोड़ी सी जल्दी, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट होगा तो आप इनको पिक करके एक टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हर्षित राणा की। हर्षित राणा अच्छी फॉर्म में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर पेसर को भी पिच से मदद है, तो आप हर्षित राणा हो, वैभव अरोरा हो, इनमें से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा तो उसमें क्या हो जाता है कि मैंने इस प्लेयर को इसलिए पिक किया, उसमें वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है दोस्तों, इसलिए भी मैं थोड़ा बचता हूँ। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर 27 बार, 150 से 169 के बीच का स्कोर 18 बार, 170 टू 190 के बीच का स्कोर 27 बार और 190 प्लस का स्कोर 15 बार बना है। यानी कि कहीं ना कहीं 190 से ज़्यादा का स्कोर 15 बार बन रहा है, तो ये मान के चलिए 100 यहाँ से 170 टू 190 का 27 और 15 ये 42 बार अगर बड़ा स्कोर बन रहा है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये वाला मुकाबला भी 170 प्लस वाला हो सकता है, 200 भी बन सकता है स्कोर, ठीक है। तो लगभग 170 के समथिंग तो हम मान के चलेंगे, ठीक है, कम से कम 170 प्लस यहाँ स्कोर बनेगा, ठीक है। उसके बाद बात करूँगा मैं किसकी, वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस से आपको पता चलना है कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, या के लिए क्या रहे महत्वपूर्ण है कि भाई इस ग्राउंड जब आपको पता ही नहीं होगा इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं तो आप टीम किस प्रकार से बनाएंगे कि ये अच्छा प्लेयर, इसकी फॉर्म अच्छी है, अगर ठीक है अच्छी फॉर्म में होगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर पिच कैसी है इसलिए भी पिच रिपोर्ट को देखा जाता है, वरना पिच रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो आप उस बेस पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अहम रहती हैं कि आपको पता होना चाहिए इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं। मैं आपको 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, एक ये और एक दूसरा, ठीक है। तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक है। इसके बेस पर आपको टीम बनाने में तो मदद मिलेगी। दूसरा आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें, बॉलर को दें, ऑलराउंडर को दें, स्पिनर को दें, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब बात करेंगे हम सबसे पहले इन वेन्यू मैचेस में कॉमन फैक्टर की, एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखकर चलिएगा, ठीक है। केकेआर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है
स्कोर कितना गया है 223 रन और विकेट कितने गिरे हैं 6 और राजस्थान ने आसानी से चेज कर लिया है। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो जाती है यहीं पर से कि यहाँ कितना भी बड़ा स्कोर चेज हो सकता है। ठीक है, तो आप टीम बनाते वक्त इस फैक्टर को भी दिमाग में रखकर चलिएगा। और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करी है, यहाँ देखिए 223 रन केकेआर ने बनाए। स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है? 2 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है नारायण 109 और नंबर 3 पर रघुवंशी ने 30 रन का स्कोर किया है और पावर प्ले में 1 विकेट गिरा है। क्लियर हो गया, चेज हो जा रहा है बड़ा स्कोर। स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 और 3 नंबर के प्लेयर हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला वेन्यू मैच देखिए, यहाँ स्कोर कितना बन रहा है 208, उससे ऊपर भी 200 प्लस का स्कोर बना था 223 रन। ठीक है, तो दोनों वाले वेन्यू मैच हाई रहे हैं, लेकिन कुछ मुकाबले यहाँ 170 180 वाले भी रहते हैं। ठीक है, तो केकेआर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 208 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 7 और यहाँ एसआरएच महज 4 रन से मैच हार गई है। ठीक है, 204 पर वो पहुंच गई है, तो इसका मतलब ये है कि बड़े से बड़ा टोटल भी यहाँ चेंज हो सकता है। ठीक, और विकेट यहाँ 6-7 गिरते हैं, तो आपको ध्यान में देकर चलना होगा इन बातों को। ठीक है, और इस वाले मुकाबले में स्कोर करने वाले 1 नंबर 6 नंबर और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। देखिए वहाँ 223 रन बने थे, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ने स्कोर किया था, लेकिन यहाँ भी 208 रन का स्कोर बन रहा है और स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है? 6 और 8 नंबर के प्लेयर भी यहाँ स्कोर कर रहे हैं। तो टीम बनाते वक्त आप बात के प्लेयर, एक टीम आप चाहे तो 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर या 4 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, वरना अधिकतर जो मुकाबले यहाँ होते हैं वहाँ यहाँ ऐसे ही होता है कि यहाँ टॉप ऑर्डर में से ओपनर में से 1 या 2 नंबर में से एक स्कोर करेगा, फिर 4 और फिर 5 और 6 नंबर के प्लेयर भी स्कोर करते हैं या 6-7 नंबर के प्लेयर। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, पावर प्ले में 3 विकेट गिरे, क्लियर है कि बड़ा स्कोर चेंज हो सकता है। ठीक है, मैच में और पावर प्ले में लगभग विकेट गिरने तय हैं। अगर बात करूँ बॉलिंग की, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करा रही है, यहाँ देखिए पेसर ने 4 विकेट, स्पिनर ने 2 विकेट लिए हैं। ठीक है, और इस यहाँ पर जो फर्स्ट वाला वेन्यू मैच है उसमें क्या हो रहा है, पेसर 5 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पेसर 5 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है और यहाँ पर ले रहा है मैच पेसर फिर भी 4 और 2। तो यहाँ कम से कम हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में पेसर हमको हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं किसी मैच में, तो आप ऐसा करना 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं प्लस 1 ऑलराउंडर स्पिनर के साथ, वरना 1 रेगुलर स्पिनर और एक रेगुलर पेसर और एक ऑलराउंडर के साथ भी हम जा सकते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आकर टीम में ट्राई करना जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड इनिंग में इस वाले वेन्यू मैच की से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ चेंज नहीं हो पाया स्कोर, लेकिन बशर्ते हो जाता। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में स्कोर करने वाले प्लेयर 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सेकेंड इनिंग में 1 नंबर 2 नंबर टॉप ऑर्डर के प्लेयर और थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। ठीक, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में यहाँ तो चेंज हो गया था। ठीक है, स्कोर किसने किया है फिर 2 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर, यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि टॉप ऑर्डर हो सकता है कि 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर या 1 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये मतलब ये मान के चलिए जिस प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी या जिसके एक आध इनिंग तो गड़बड़ होती है हर किसी की। ठीक है, तो उस प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान में देना कि बल्लेबाज किस फॉर्म में है, अपोजिशन का बॉलर किस फॉर्म में है, वो भी थोड़ा सा मायने रखता है। ठीक है ना, एक टीम आप उस बेस पर बनाना, एक टीम आप अपने दूसरे तरीके से बना लेना कि हाँ भाई यहाँ ऐसा हो रहा है तो और ये प्लेयर अच्छी फॉर्म में आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और पावर प्ले में 2 विकेट, तो पावर प्ले में चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं। यहाँ भी टॉप ऑर्डर का प्लेयर ही स्कोर कर रहा है। अगर बात करूँ बॉलिंग की, तो सेकेंड इनिंग में देखिए पेसर 3 विकेट, स्पिनर 4 विकेट इस वाले में मुकाबले में लिए हैं। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर दूसरे वाले वेन्यू मैच में भी पेसर ने 5 विकेट लिए, स्पिनर ने 2 विकेट लिए हैं। यानी कि जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, हम क्या कर सकते हैं उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। ठीक है ना, 2 पेसर प्लस 1 ऑलराउंडर स्पिनर या 1 पेसर 1 ऑलराउंडर स्पिनर और 1 और रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो आपको अलग अलग टीम बनाने में अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना होगा। लेकिन हाँ, सेकेंड इनिंग में टॉप ऑर्डर जो पहले के 3 बल्लेबाज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है ना, अब जहाँ तक रही बात किसकी बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर कि स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, जैसे सुनील नारायण है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए। ठीक है ना, और जैसे विल जैक्स की फॉर्म तो कोई खास नहीं है। ठीक है, और कोई और नज़र नहीं आता जैसे आंद्रे रसल है। ठीक है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर ये मान के चलिएगा किसी मुकाबले में आप ये भी सोच के चलना कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में नंबर 5-6 तक की बल्लेबाजी आ रही है, हो सकता है कि केकेआर उनको चेज कर दी हो तो उनको ऊपर भेज दे, लेकिन किसी में अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो उनको ड्रॉप भी करके चल सकते हैं किसी मैच में। ठीक है ना, हर मैच में मत करना। किसी मैच में आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है मुकाबला, तो तब आप उसको
ड्रॉप कर लेना, क्योंकि आपको सोचना भी पड़ेगा कि इस वेन्यू मैच के बेस पर किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना सबसे अधिक है, ठीक है, या किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए तो यहाँ पर आप बल्लेबाज को भी दे सकते हैं, ऑलराउंडर को भी दे सकते हैं, पेसर बॉलर का भी ऑप्शन खुला रहेगा, ठीक है। ऑलराउंडर जो स्पिनर हो उसका भी एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। यहाँ यहाँ जो है कैप्टनसी के लिए आपके पास मल्टीपल चॉइस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कंडीशन होंगी दो, या तो केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी या आरसीबी। मैं पहले आपको बताऊंगा अगर केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, ठीक है। एक डेमो है, ठीक है, कोई फाइनल टीम नहीं है, आप चेंजेस करके अपनी टीम बना सकते हैं, ठीक है। तो केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी, पावर प्ले में लगभग 1 विकेट गिरना तय है, लगभग। और अगर केकेआर बैटिंग फर्स्ट कर रही है, आरसीबी के बॉलरों की बात करूँ तो लॉकी फर्गुसन और टॉप प्ले दोनों दो अच्छे फॉर्म में है, ठीक। पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है तो हम किसी मैच में क्या कर सकते हैं, आप फिल सॉल्ट और सुनील नारायण दोनों को पिक कर लेना, वरना यहाँ से सुनील नारायण को पिक कर लेना, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क में से एक को पिक करके चल सकते हैं। और यहाँ पर 5 प्लेयर अगर मैं लूँगा तो मैं मेरे पास हर्षित राणा या मिचेल स्टार्क में से एक पेसर को ले लूँगा, और सुनील नारायण मेरे पास स्पिनर, आंद्रे रसल मेरे पास एक ऑलराउंडर प्लेयर आ जाएंगे, और मैं यहाँ पर से हो सकता है मैं श्रेयस अय्यर को भी पिक करके चल सकता हूँ। अगर आप इन दोनों को पिक करेंगे फिर श्रेयस अय्यर को आपको ड्रॉप करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में आप सुनील नारायण या फिल सॉल्ट में से एक को ड्रॉप कर रहे होंगे तो आप रघुवंशी को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और उस वाले मैच में आप चाहें तो रिंकू सिंह को ड्रॉप कर लेना, ठीक। और किसी मैच में आप श्रेयस अय्यर को भी पिक करना, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का एक कॉम्बो पैक बना के चलना। सुनील नारायण थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि स्पिनर भी विकेट ले रहा है, तो बाय चांस ये हर मैच में सेंचुरी तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। लगा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ एक संभावना ये भी तो है कि नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या रहेगा कि स्पिनर का रोल प्ले करेंगे तो एक चांसेज ये रह सकते हैं कि हाँ 1 विकेट भी ले लें तो हमारे पास ड्रीम टीम के प्लेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन सोचकर आप टीम में प्लेयर को सिलेक्ट करके चलना। आरसीबी की तरफ से आरसीबी बैटिंग कर क्या करेगी, सेकंड बैटिंग करेगी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा अच्छी कंडीशन है, ठीक है। तो वहाँ पर और फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा टफ रहती हैं थोड़ी, ठीक है। और इसलिए मैंने 2 पेसर बॉलरों को भी पिक किया हुआ है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इस तरीके का भी हो सकता है। तो फैफ और कोहली दोनों को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। विल जैक्स को किसी मैच में पिक और ड्रॉप करना, वरना दिनेश कार्तिक हमारे पास एक की प्लेयर रहेंगे। महिपाल लोमरोर को पिक करूंगा, स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। लॉकी फर्गुसन और टॉपली के साथ जाऊंगा, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है 6। और यहाँ से आप 5 प्लेयर को सिलेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। 6-5 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप, ठीक है। ये या आपको लगेगा कि भाई नहीं आरसीबी के जो बॉलर हैं उतने विकेट नहीं ले पाएंगे और यहाँ पर से केकेआर जीत सकती है, तो आप उस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंडीशन आएगी दूसरी, अगर मान लीजिए कि आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप कोहली, दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरोर, लॉकी फर्गुसन और रजत पाटीदार को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अनुज आपको बता दूँ, जैसे आपको आरसीबी की तरफ से अनुज रावत मिलेंगे, ठीक है ना, महिपाल लोमरोर मिलेंगे, सौरभ चौहान मिलेंगे, रजत पाटीदार मिलेंगे, विल जैक्स मिलेंगे। तो आप इन प्लेयरों को, क्योंकि मैंने जब आपको वेन्यू मैच समझाया था तो मैंने आपको ये भी बताया है यहाँ पर इस वाले में, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 208 रन का स्कोर बन रहा है, 6 से 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में रजत पाटीदार हो या अनुज रावत हो, महिपाल लोमरोर और डीके हो, खासतौर पर डीके, महिपाल लोमरोर और अनुज रावत, ये 3 प्लेयर हमारे लिए तब काम के हो सकते हैं, ठीक है, जब आप इस बेस पर टीम बना रहे हो। जब आप ये मान के चलेंगे कि हाँ भाई फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, आरसीबी अगर बैटिंग कर रही होगी तो पेसर वहाँ और स्पिनर दोनों अटैक करके चल सकते हैं, तब आप अनुज रावत वगैरह वगैरह जो प्लेयर हैं चाहे वो पाटीदार हो तो उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा भाई मैं किस प्रकार की टीम बना रहा हूँ, ठीक है। केकेआर की तरफ से फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, आप चाहें तो रघुवंशी और श्रेयस अय्यर इन दोनों में से एक को पिक करना, आंद्रे रसल, हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क को पिक करके चल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप किसी मैच में आपको वरुण चक्रवर्ती का नाम नज़र नहीं आएगा, वैभव अरोड़ा का नाम नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, जैसे वेंकटेश अय्यर है, ठीक है। तो दोस्तों इनको आप कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप करके चलना। किसी मैच में आप हर्षित राणा को ड्रॉप करना है, किसी में आप मिचेल स्टार्क को, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। लेकिन मिचेल स्टार्क की फॉर्म ठीक है, ठीक ठाक है,
ठीक है, बहुत ग्रेट तो नहीं कह सकते, उनसे तो अच्छा हर्षित राणा और प्लस वैभव अरोरा की है। वैभव अरोरा हर मैच में एक एक विकेट ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना होगा। ठीक, अब बात करेंगे सी और वीसी की, यानी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो आरसीबी की तरफ से कोहली, दिनेश कार्तिक, लॉकी फर्ग्यूसन, केकेआर की तरफ से सुनील नारायण, आंद्रे रसेल और मिचेल स्टार्क। ठीक है, दिनेश कार्तिक को तब आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी बना सकते हैं जब आप इस कंडीशन के बेस पर क्या बना रहे हो, टीम बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि बाद का प्लेयर भी स्कोर कर रहा है और जिस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मुकाबले में 6 से 8 नंबर का प्लेयर ने स्कोर किया है, एक ही मुकाबले में, यहाँ अधिकतर मुकाबलों में 6-7 नंबर का प्लेयर स्कोर करता है। तो उस कंडीशन में अगर आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आपको उस कंडीशन में ही, जैसे डीके का नाम मैंने लिखा है दिनेश कार्तिक, तब आप उनको दे सकते हैं। वरना आपके पास फैफ डु प्लेसिस भी एक चॉइस बन सकते हैं, ऐसी कोई वो थोड़ी बात है। ठीक है, और केकेआर की बात करूँ तो सुनील नारायण एक अच्छे पिक बन सकते हैं। आंद्रे रसेल भी हमारे लिए एक अच्छे वाइस कैप्टनसी कर सकते हैं जब आपको लगे कि भाई इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। ठीक है, तो और मिचेल स्टार्क बॉलर हैं, जैसे हर्षित राणा है, ठीक है, श्रेयस अय्यर है, वो भी एक अच्छे वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं इस मैच में। तो आपको अलग अलग ट्राई करके चलना होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी। ठीक, अब बात करेंगे हम केकेआर की। केकेआर की तरफ से नंबर 1 पर हमको मिलेंगे फिल सॉल्ट 10, 89, 0, ये इनकी फॉर्म अच्छी है। ठीक है, आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों करना। सुनील नारायण एक अच्छे पिक रहेंगे और आप चाहे किसी एक मैच में आपको इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे रघुवंशी की। तो रघुवंशी 30, 7, मतलब जब भी मौका मिला है प्लेयर ने स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करके चलना। ठीक है, वैसे भी ये इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे। ठीक है, और श्रेयस अय्यर 11, 38, 34 ये इनका फॉर्म रहा है, इस मैच में एक की प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे आंद्रे रसेल। ठीक है, इनका कोई नंबर फिक्स नहीं होता है, नंबर 5 पर भी आ सकते हैं, नंबर 8 पर भी आ सकते हैं, नंबर 6, 7 किसी में भी। ठीक है, इनकी फॉर्म की बात करूँ, पिछले मैच में 13 रन 0 विकेट 1 विकेट, 10 रन 0 विकेट 41 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है। ठीक है, ये तो फॉर्म क्या इनका तो ज़बरदस्त रहता है, लेकिन ये तो सिचुएशन रहती है, अगर लास्ट के 3 बॉल है, 1-2 ओवर आए हैं, तो वहाँ पर हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं किसी प्लेयर से कि वो आएगा और 2-4 बॉलों में, जैसे धोनी ने 9 बॉल 27 रन बना रहे हैं, वह वैसे बना देगा। तो इनसे भी उम्मीद रहती है। ठीक है, जब इनको बैटिंग मिलेगी निश्चित तौर पर एक अच्छे पिक भी रहेंगे, और इसलिए भी बोला भी मैंने कि आप इनको ड्रॉप करके भी चलना। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे रिंकू सिंह। ठीक है, 20, 9, 6 ये इनका फॉर्म है, इनको भी कभी कभी मैसेज मतलब रन स्कोर करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो पिक और ड्रॉप दोनों करना। वेंकटेश अय्यर 8, 6, 5। अब वेंकटेश अय्यर उसी मैच में आप पिक करना जब आपको लगे कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में आरसीबी के बॉलर जो है केकेआर के प्लेयरों को परेशान कर सकते हैं। ठीक है, वरना ड्रॉप। रमनदीप सिंह को कभी बैटिंग आ नहीं रही है, तो आप अपने हिसाब से इनको पिक या ड्रॉप जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। मिचेल स्टार्क 0, 3, 0, 2, 0 ये एक मैच चल रहे हैं, एक मैच फ्लॉप, एक मैच फ्लॉप। तो इस रिकॉर्ड को देखें तो इस मैच में इन्हें 1-2 विकेट लेने चाहिए। ठीक है, वैसे भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे कौन, वैभव अरोरा, जिनकी फॉर्म ज़बरदस्त 1, 1, 2, 3, 1, मतलब हर मैच में ये बंदा विकेट ले रहा है, तो आप इनको पिक करके जरूर चलेगा। हर्षित राणा 0, 2, 2, 3, 1, लगभग हर्षित राणा और वैभव अरोरा इन दोनों की फॉर्म मिचेल स्टार्क से अच्छी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वरुण चक्रवर्ती की बात करूँ तो देखिए इनका फॉर्म क्या है, 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। यहाँ पर स्पिनर को भी पीछे मदद है, और वरुण चक्रवर्ती का रिकॉर्ड भी अच्छा है ईडन गार्डन पर, तो आप इनको किसी मैच में ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए भी। ठीक है, उसके बाद आरसीबी की तरफ से बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे हमको फैफ डु प्लेसिस 62, 61, 44। जब ये फॉर्म में रहते हैं फैफ डु प्लेसिस, तो ये हर मैच में आपको बड़े से बड़ा स्कोर करके देते हैं। ठीक है, तो अच्छी पिक रहेंगे। ठीक, चाहे अगर फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग करें तो ड्रॉप करके किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। कोहली 42, 3, 113, 22, 83 ज़बरदस्त फॉर्म में। ठीक है, और आप इनको पिक भी करना और कभी कभी आप किसी में ड्रॉप भी करके चलना। विल जैक्स 7 रन 0 विकेट 8 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है। ठीक है, 2 मैचेज में, एक में 7, एक में 8 रन का स्कोर किया है, लेकिन यहाँ पर ये स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, तो एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, अगर खेलेंगे तब आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। रजत पाटीदार की बात करूँ 9, 50, 29, 3, 18, इन पर कोई फोकस करके चलेगा भी नहीं, और इस वाले मुकाबले में एक की प्लेयर हो सकते हैं, आप एक मैच में मौका देकर देख सकते हैं। सौरभ चौहान 0, 9, 9, 53, 0, 0 ये इनका फॉर्म चल रहा है। अब इनके बारे में मैं इनके रिकॉर्ड के बेस पर जाऊँ तो मैं तो ड्रॉप करके चलूँगा, लेकिन अगर
कहीं पर लगा कि इनको पिक करना चाहिए तो, वरना अब मैं इस सभी प्लेयर को पिक भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। दिनेश कार्तिक मेरी टीम में रहेंगे। महिपाल लोमरू, खासतौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, जैसी आरसीबी की बैटिंग जा रही है, दिनेश कार्तिक का टीम में होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन किसी में ड्रॉप। उसके बाद महिपाल लोमरू की बात करूँ तो 19 रन 0 विकेट, 0 33 17 और 18 रन 3 विकेट, ठीक है। एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं क्योंकि ये गेंदबाजी भी कराएंगे। नंबर 8 पर और स्पिनर को पीछे मदद भी है, तो 1-2 विकेट ले लें, 1 विकेट भी ले लें, अगर 10-20 रन बना लें, ड्रीम टीम का प्लेयर हो सकता है। अनुज रावत 25-11-3 ये इनका फॉर्म है। मैंने आपको बताया कंडीशन के बेस पर ही मैं इनको पिक करूंगा वरना ड्रॉप। विजय कुमार की बात करूं तो 0-1-1-1-4 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको टीम में जगह बन रही होगी तो पिक करना वरना ड्रॉप। लॉकी फर्ग्यूसन 4-0 ये इनके ज़बरदस्त फॉर्म है, मस्ट पिक रहेंगे। रीच टॉपली 1-2-1-1 लगभग हर मैच में रीच टॉपली और लॉकी फर्ग्यूसन और हर मैच में क्या लेते हैं, विकेट लेते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन ने तो पहला मैच परसों ही खेला था, कल ही खेला है, तो रीच टॉपली और लॉकी फर्ग्यूसन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यश दयाल की बात करें तो लगभग हर मैच में 1-1 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी मैच में ट्राई करके जरूर चलिएगा, ठीक। मैंने आपको इस मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियाँ दे दी हैं जिसके बेस पर आप एक अच्छी टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।